दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट था। ये सेट नंबर 5 है और ये लास्ट भी है। तो 5 सेट थे इस वाले जो पीडीएफ था इसमें। तो पांचों को हमने पढ़ा दिया है, ये पांचवा हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, 4 हमने अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। इसके अलावा क्रैश कोर्स और अन्य कोचिंगों के आरओ एआरओ का टेस्ट भी आप उसमें प्ले लिस्ट में होगा, देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको देख सकते हैं आप। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। विज्ञ का विलोम, तो प्रज्ञ होता है, सुविज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, अज्ञ होता है। तो विज्ञ का विलोम जो होता है अज्ञ होता है, डी आंसर सही है। विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक है, प्रज्ञ मतलब तो मूड होता है या अप्रज्ञ होता है, मूड या अप्रज्ञ, अप्रज्ञ होता है। ठीक है, ठीक। अगला है नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, बताना है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है विलोम की दृष्टि से। तो अनुग्रह का आग्रह होता है। ठीक है, दूसरा है अनंत का अंत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का निकृष्ट होता है। तो ये तो ठीक है तीनों। इसका पहला गड़बड़ है। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। अनुग्रह का जो है आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, या निग्रह होगा, विग्रह या निग्रह हो सकता है, विग्रह। अगला है किसी विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आचार का अनाचार होता है, गुप्त का मुक्त होता है, कुटिल का सरल होता है। तो गुप्त का मुक्त नहीं होता। ठीक है, सी वाला आंसर जो है, गुप्त का जो मुक्त दिया है यही गड़बड़ा, असंगत है यही। तो गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है, गुप्त का होता है प्रकट। ठीक है, प्रकट होता है इसका। अगला है किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। तो किसका विलोम रूप शुद्ध नहीं है। तो संधि का समास होता है, ये ठीक विलोम है। संधि का समास होता है कि विग्रह होता है, संधि समास समानार्थी शब्द विग्रह होता है, इसका यही गड़बड़ है। संधि का विग्रह होता है, ये आंसर सही है। समास का व्यास होता है, ये बात याद रखिए, समास का जो व्यास होता है ये ठीक है, समास का व्यास होता है। तो पहला गड़बड़ है इसका। बाकी औदार्य का अनौदार्य होता है, श्वास का निश्वास होता है, उत्कृष्ट का अपकृष्ट होता है। ठीक है, ये जो है तीनों मामला ए आंसर का गड़बड़ है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से संयुक्त शब्द के लिए विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त शब्द के लिए विलोम शब्द की पहचान करना है। तो निम्न में से संयुक्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा है इसमें। तो संयुक्त का होता है वियुक्त होता है, पाहन होता है, चालुक्य होता है, वियोग होता है। तो संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है। ठीक है, ए आंसर इसका सही है। वियोग का संयोग होता है। ठीक है, संयोग। ठीक है, पुरुष का कौन क्या होता है, पुरुष अगर दे रहे हैं तो पुरुष को क्या लगाएंगे। तो पुरुष का होता है कोमल, पत्थर का होता है मोम। ठीक है, संयुक्त का वियुक्त होता है, याद रखेंगे। अगला है आवृत्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो आवृत्त का अनावृत होता है, डी आंसर सत्य है। आवृत्त का अनावृत होता है, विमोचक विमोचित नहीं होता, आच्छन्न नहीं होता, परिच्छन्न भी नहीं होता। इसका डी आंसर सही है, डी वाला। अगला है कि सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य का विलोम क्या है। तो सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य है, उग्र है, शत्रु है, दस दस दुराशय है। तो सौम्य का विलोम क्या होता है। तो उग्र होता है, बी आंसर है, सौम्य का उग्र होगा। सुप्त का भी विपरार्थक शब्द बताइए। सुप्त, सुप्त का जो विपरार्थक शब्द होता है वो क्या होता है। तो सुप्त, सुसुप्त वही सुप्त वाला, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो सुप्त सुसुप्त का या सुप्त का क्या होता है। तो पौरसत्य होता है, नहीं। घालक होता है, ये भी नहीं होता है। जागृत होता है, सुप्त का जागृत होता है, सी आंसर सही है इसका। गर्मी भी नहीं होता, सी वाला ठीक है इसमें। नौवां है कि इकाई का विलोम शब्द क्या है। तो इकाई का विलोम काई होता है, सैकड़ा होता है, अकाई होता है, दहाई होता है। तो क्या होता है, इकाई का विलोम क्या होता है। तो इकाई का दहाई होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, इकाई का विलोम दहाई होता है, याद रखिएगा। 10वां है खिन्न का विलोम क्या होता है। तो मुदित होता है, विखिन्न होता है, भूल होता है, मृदु होता है। तो खिन्न का विलोम मुदित होता है, मुदित, ये आंसर सही है, मुदित होता है खिन्न का। मौन का मुखर होता है, मौन का होता है मुखर। अनाथ का सनाथ होता है, अनाथ का सनाथ होता है, ये जब एग्जाम में पूछा है सनाथ। सम्मुख का विमुख होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए बता रहे हैं। अगला, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है।
तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो रसना है, जीभा है, जबान है, तो ये तो पर्यायवाची है जीभ का। चाप है, धनु है, चपला है, तो चपला बिजली का हो गया, चाप हो गया धनुष का, धनु तो धनुष का। तो 11वें का कौन सा? तो बी वाला गड़बड़ है। चाप व धनु है आपस में पर्यायवाची, जबकि चपला विद्युत का पर्यायवाची हो गया, तो बी वाला मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, बी खराब है। ठीक है, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, तो ये जो है मुक्ति का या ज्ञान की प्राप्ति का ये पर्यायवाची है। कुबेर है, राजराज है, राजराज, यक्षराज, ये जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा। धनुष का पर्यायवाची में सारंग होता है, चाप होता है, सरासन होता है, धनुष होता है, धनु ही होता है, इत्यादि ये सब होते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो यमुना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अर्क सूता है, रवि तनया है, कालिंदी है, तो पहला भी ठीक हो सकता है इसका। ठीक है, बाकी चंचरीक है, तो ये गड़बड़ हो गया यहीं से। कालिंदी, क्षिति, यही गड़बड़ हो गया। रवि तनया, कालिंदी, बसुमती नहीं होता। ठीक है, तो ए आंसर ही सही है इसका 12वें का। ठीक है, तो 12वें का ए आंसर सही है। यमुना का पर्यायवाची कई बार पूछा है, तो रवि तनया है, अर्क सूता है, कृष्णा होता है, अर्कजा होता है, सूर्य सूता होता है, ये सब उनके पर्यायवाची हैं यमुना के। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, कौन है वो? तो कमला है, ज्योति, ज्योति है, रोशनी है, कमला, ज्योति, रोशनी। मतंग, कुंजर, कपीश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, शशि, शशांक, सुधांशु। तो 13वें का डी आंसर सही है। यही जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के और पर्यायवाची जो होते हैं, रजनीश होता है, राकापति होता है, राकेश है, छपाकर है, निशाचर है, विधु है, मयंक है। ठीक है, अगला गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? तो भागीरथी है, सुरसरी है, अवतरणी है, मंदाकिनी है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? तो अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देव नदी, जानवी, सुरसिता आदि ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? अवतरणी गंगा के पर्यायवाची, नदी के गंगा के पर्यायवाची अवतरणी नहीं है। ठीक है, अगला, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी, तो टीका होता है, कौमुदी का मतलब व्याख्या होता है, दिवाली होता है, तो सभी होता है, डी से सही है। तो कौमुदी का मतलब टीका भी होता है, व्याख्या भी होता है, दिवाली भी होता है, और सभी इनमें से होता है। ठीक है, तो डी से सभी है इसमें। तो टीका जो है, व्याख्या तथा दिवाली, ये सभी कौमुदी के समानार्थी शब्द हैं। कौमुदी शब्द के अन्य जो समानार्थी शब्द हैं, चांदनी होता है, विवेचना होता है, ज्योत्सना होता है, चंद्रिका होता है। ठीक, कौमुदी। अगला है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा इसमें? तो स्वागत करना, आसन, आसन, जाना, छानबीन। तो अवगाहन का क्या होता है? अवगाहन का क्या होता है? 16वीं का डी होता है, छानबीन करना, डी आंसर सही है। अवगाहन का छानबीन होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्द में राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राम का कौन सा नहीं है? तो राघव है, रघुवीर है, कमल नयन है, कपीश्वर। तो कपीश्वर राम का पर्यायवाची नहीं है, डी आंसर सही है, कपीश्वर नहीं है। ठीक है, 17वीं का जो है डी आंसर सही है। कपीश्वर जो है ये बजरंगबली का पर्यायवाची है। तो राघव है, कमल नयन है, अवधेश है, पुरुषोत्तम है, ये सब उनके हैं। चंदन का पर्यायवाची शब्द इन कौन सा है इसमें? तो मलयज है, मंडन है, सोम है, मरीच है। तो मलयज, मलयज जो होता है इस चंदन का पर्यायवाची है, ए आंसर सही है। और गधराज, गंधसाज, गंधराज, गंधसार, मलयज, ये जो है चंदन के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तटनी, त्रिपथा, निम्नगा, तरंगिणी। तो कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रिपथा जो है, बी आंसर है। त्रिपथा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का है। बाकी बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, बी आंसर सत्य है। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें शुद्ध है, तो बताना है कौन? तो इंद्र है, रतीश है, सहस्त्राक्ष है, मधवा है। घर है, निकेतन है, आयतन है, निलय है। तो ये बी वाला सही है इसमें। यही सारा जो घर का पर्यायवाची है, बाकी सही नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, और है, आदर्शिका का तद्भव क्या होता है? आदर्शिका का तद्भव शब्द कौन सा है इसमें?
वही बताना है। तो आँच है, आरसी है, आदर्श है, अदरक है, तो क्या होता है? तो आरसी होता है, आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। बी आंसर इसका सही है, आरसी होता है। ठीक है। बाकी जो है आँच का अर्ची होता है, अर्ची। आरसी का क्या होता है? आरसी का आदर्शिका होता है, और आदर्श भी इसका होता है, आदर्श भी होता है। तद्भव, तत्सम। आदर्श का आरसी होता है, इसका भी होता है। ठीक है, ये सही है। अदरक का क्या होता है? आद्रक होता है इसका, आद्रक। ठीक है। अगला है, इसमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, अरहट है, रहट है, कंकती है, कंगी है, मिष्ठ है, मीठी है। तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है इसमें? तो सी है, कंकती का कंगी होता है। ठीक है, कंकती का जो होता है कंगी होता है, ये सही तद्भव, तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप है। तत्सम जो होता है, जैसे मान लो श्रेष्ठी है तो सेठ होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का होता है सेठ। और हट का होता है रहट। और हट का रहट होता है। ठीक है। और घट होता है, और हट नहीं, और घट होता है ये, इसलिए गड़बड़ है। तो बाकी इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है इसमें बताना है। तो किशन है, कटी है, कर्क है, कृषकाय है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो किशन जो है तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है, तो किशन जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, किशन का कृष्ण होता है, तत्सम कृष्ण होता है। बाकी कमर का जो होता है, कमर का तत्सम कटी होता है, कमर का तत्सम कटी। केकड़ा का क्या होता है? केकड़ा का, केकड़ा करकट होता है, करकट। ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द नहीं है? तो तद्भव नहीं है बताना हमको, कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है पहचानना है। तो तुरंत है, आज है, धीरज है, ये सब तीनों ही तद्भव हैं। डी है जो वो खरपर तत्सम शब्द है, तत्सम। तत्सम क्या होता है इसका? खरपर का खप्पर होता है इसका। ठीक है, खरपर का जो तद्भव होता है खप्पर होता है। ठीक। आज का तत्सम जो है अद्य होता है, आज का होता है अद्य, आज का अद्य होता है। ठीक है। तुरंत का त्वरित होता है, त्वरित। धीरज का क्या होता है? तो धैर्य होता है। ठीक है, तो ये पूरा है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, चना का तत्सम क्या है? तो चना का तत्सम चणक है, चना है, चाणक है, चणाक है। 25वें का क्या आंसर है? तो चणक होता है, चने का, ए आंसर है, चणक होता है चने का। तो चना का चणक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव पहचानना है 26 का। तो आलस है, कष्ट है, अंधकार है, उल्लास है। तो कौन सा तद्भव इसमें? तो आलस जो है तद्भव शब्द है, ए आंसर सही है। आलस जो है तद्भव शब्द है। 26 का ए सही है। आलस्य का आलस होता है, आलस्य होता है इसका तत्सम, आलस्य। कुष्ठ का कोढ़ होता है। ठीक है। अंधकार का क्या होता है? अंधेरा होता है, अंधेरा। उल्लास का क्या होता है? तो हुलास होता है, तद्भव। तत्सम दिया है, ये तत्सम दिया है, ये तत्सम दिया है। ठीक है। 27 से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, धरती, दीपावली, नेवला, नाच। तो तद्भव नहीं हो, तत्सम है। तो 27वें का तत्सम कौन सा है बताइए? तो दीपावली जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम है, तद्भव नहीं है, तत्सम है। अगला है इसमें कि तत्सम शब्द, तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? छत्र का छत होता है, चत्र का चैत होता है, चक्र का चक्का होता है, पत्र का पौड़ होता है। तो क्या सही है इसमें 28वें का? 28वें क्या होता है? तो असंगत बता रहा है। तो छत का छत्र होता है, छत्र जो है तत्सम शब्द है, तद्भव इसका छत है। चैत्र जो है तद्भव तत्सम शब्द है, चैत जो है तत्सम है, तो थोड़ा तद्भव है। और चक्र जो है तत्सम शब्द है, चक्का इसका तद्भव है। पत्र का, पत्र जो है
जो पत्र है अपर्ण युग्म असंगत है, क्योंकि दोनों तत्सम शब्द है, ये पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम है। डी आंसर इसका गड़बड़ है, ये संगत है। 29 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आश्चर्य है, इलायची है, उल्लास है, अग्नि है। तो उल्लास तद्भव शब्द है, ठीक है, सी आंसर सही है। सॉरी, उल्लास तत्सम शब्द है इसमें, उल्लास तत्सम है, तद्भव नहीं तत्सम है। आश्चर्य जो है तत्सम है, और अग्नि जो है ये भी तत्सम है। इलायची तद्भव शब्द है इसमें, इलायची तद्भव, इलायची इसमें तद्भव है, याद रखिएगा, गड़बड़ हो गया। उल्लास जो है तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो बी आंसर इसका सही है, 29वें का बी सही है, ठीक है। इलायची का जो होता है एला होता है, तत्सम इसका एला होगा, एला जो है तत्सम होगा इसका, ठीक है। अगला है कि हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या है? तो हथेली है, हस्त है, हाथ है, हाथी है। तो हस्ती का हाथी होता है, डी आंसर सही है। तीसरे का डी होता है, हाथी होता है। हस्त का हाथ होता है, हस्त का होता है हाथ। मौक्तिक का मोती होता है, और अछवाट का अखाड़ा होता है। अछवाट कई बार पूछा है, अछवाट का होता है अखाड़ा, ठीक है। 31वां है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वाक्य के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? एक तो अनुकरणीय नहीं होगा, अलौकिक भी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अनिर्वचनीय होगा, ठीक है। डी आंसर सही है, अनिर्वचनीय है, ठीक है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय होता है। अगला है, जिसका अनुभव किया गया हो। तो जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुभाव्य होगा, अनुभवी होगा, अनुभव योग्य होगा, अनुभूति होगा। द डी आंसर सही है, अनुभूति होगा वो, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द होगा अनुभूति, जिसका अनुभव किया गया अनुभूति होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। किसी किसी जो प्रस्ताव को का समर्थन करने की प्रक्रिया का अनुमोदन कहते हैं। जिसका कोई घर नहीं हो उसे अनिकेत कहते हैं, और परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है, अनुश्रुति कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा, इसीलिए बता रहे हैं। अगला, धन के संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला वाक्य के लिए उचित शब्द क्या है? तो धन से संबंध रखने वालों के लिए मालिक होता है, आर्थिक होता है, मूल्यवान होता है, कीमती होता है। तो आर्थिक कहते हैं उसको, बी से सही आर्थिक है। जिसके बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य न चल सके सब शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो जिसके लिए, जिसके बिना कार्य न कर सके, तो अत्यावश्यक है, नहीं, अपरिहार्य है। तो बी आंसर सही, अपरिहार्य है वो। इस जिसके बिना काम नहीं चल सके उसको अपरिहार्य कहते हैं। आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, और अपेक्षित भी नहीं है। तो बी आंसर सत्य है, ठीक है, बी वाला ही सही है इसका। अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं, उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो अजेय है, शत्रुजयी है, अजात शत्रु है, या शत्रु विहीन है। तो क्या कहते हैं उसको? तो अजात शत्रु कहते हैं उसको, सी है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु है वो। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो तेज बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि, तपस्वी विद्यार्थी। तो कुशाग्र बुद्धि होता है, ए आंसर सही है। 30वें का ए आंसर सही है। तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, कम बुद्धि वाले को अल्प बुद्धि कहते हैं, तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, या विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। अगला है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक है धरोहर है, उत्तराधिकृत है, रिक्त है, परिसंपत्ति है। तो रिक्त कहते हैं उसको, ठीक। 37वें का सी है, रिक्त, रिक्त कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराधिकार में मिला जो संपत्ति उसको रिक्त कहा जाता है। 38वां, जो हर समय दूसरे की बुराई खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो हर समय दूसरे की बुराई खोजता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए। तो पर निंदक होता है, सर्वनिंदक होता है, छिद्रान्वेषी होता है, या आलोचक होता है। तो छिद्रान्वेषी होता है, सी आंसर सही है इसका। 38वें का सी आंसर सही है कि छिद्रान्वेषी होता है ये, ठीक है। किसी के गुण दोष दोनों की आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। किसी के दोष और गुण दोनों को बताने वाले को आलोचक कहते हैं, ठीक है। अगला है इसमें
कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार, तो दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जिसे दूर करना कठिन हो, ए वाला सही है। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार यूज होता है। जिस पर पार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, नहीं, जिसे जीत पाना कठिन हो, तो सब गलत है इसमें, पहला ही ठीक है इसमें। अगला है वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, तो नहीं। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरणिक कहते हैं। आंखों से परे प्रत्यक्ष होता है, गलत है। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। तो 40वें का डी आंसर सही है, ठीक है। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए क्या होता है? तो व्याकरण होता है, वो व्याकरण ये होता है, ये व्याकरणिक नहीं होता, ये गलत है। आंखों से परे हो तो उसे परोक्ष कहते हैं या अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण होता है। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री होती है। जो लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं, ठीक है। डी वाला ही सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है कुसुम का विशेषण क्या होता है? तो कुसुम का विशेषण कुसुमता है, कुसुमित है, कुसुमती है, कुसुमलता है। तो कुसुम का विशेषण क्या होता है? तो कुसुमित हो, कुसुमित, कुसुमित, ठीक है, ये होता है। बी आंसर सत्य से कुसुमित होता है वो। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना है हमको। तो विशेषण को पहचानना है तो महज है, नैतिक है, पीड़ा है, अज्ञान है। तो महज है, नैतिक है, पीड़ा है, अज्ञान है। तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण इसमें नैतिक है, ठीक है। बाकी महज जो है विशेष से है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। तो नैतिक शब्द जो है विशेषण है, जो कि नीति संज्ञा शब्द से इक प्रत्यय लगाने से बना है। तो नैतिक जो है विशेषण है, इसका बी वाला सही है। 43 है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है तो बुरा है। तीसरा है मैला है, लाल है। तो तीसरा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, बी वाला नहीं है। बी तीसरा जो है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण उसमें भी क्रमवाचक है, ठीक है, याद रखिएगा। संख्यावाचक में भी क्रमवाचक है। बुरा, मैला, लाल जो है ये गुणवाचक विशेषण में आता है। अगला, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो रामायण जो है सुंदर रचना है, तो इसमें सार्वनामिक है, परिमाणक विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। तो रामायण सुंदर है तो क्या होगा? ये तो गुणवाचक होगा, डी आंसर सही है। सुंदर रचना है तो डी है इसका। रामायण सुंदर है तो डी है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। डी आंसर से गुणवाचक विशेषण है। रामायण सुंदर रचना में रचना जो है सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। तो वाराणसी साड़ी, तो वाराणसी जो है गुणवाचक विशेषण में आएगा। 45वां का ए आंसर सही है। अगला 46वां, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द में कोई जो है बच्चा नहीं खेलेगा में कोई में जो रेखांकित ये है, इसका ये कौन सा विशेषण है? तो परिमाण है, गुणवाचक, सर्वनामिक है, सर्वनाम है। सर्वनामिक विशेषण है, सी आंसर सही है इसका 46वें का, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ले लो भाई, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो 10 दिन का संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है। तो संख्यावाचक विशेषण है, ये सही है, संख्यावाचक विशेषण है इसमें। 47वां का ए है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए में 10 संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द हैं जो संख्यात्मक विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणिक है, परिमाणवाचक है। तो कौन सा है ये? कौन सा बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण है, डी आंसर सही है, परिमाणवाचक विशेषण है ये, ठीक है। तो 48 का डी आंसर सही है। आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो वह विशेषण जो अपने विशेषियों की निश्चित अवस्था, निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। 48 हो गया। 49वां है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक जो है
शब्द है। तो रमेश की पुस्तक क्या है, तो पुरानी है। तो पुस्तक क्या है, तो विशेष से है, ठीक है। 49वें का ये सही है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक जो है विशेष से है। अगला है 50 नंबर का, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो गलत विशेषण किसमें प्रयुक्त हुआ है, तो कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो इसी वाला गड़बड़ है इसमें। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होगा। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, ये होगा, ठीक। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है। तो बी सही है कि डी सही है, ये बताइए हमको। चलिए मैं कम कर दे रहा हूँ। तो डी सही है, अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता सही लिखा है, डी वाला अस्पृश्यता, ठीक है। डी आंसर सही है, अस्पृश्यता यही से लिखा जाता है, डी वाला सत्य सत्य लिखा है, शुद्ध वर्तनी डी डी में है। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, तो अनुसांगिक है, अनुसंगिक लिखा है, आनुसांगिक लिखा है, अनुसंगिक लिखा है, अनुसंगिक लिखा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए इसमें, तो आनुसांगिक होता है, याद रखिएगा, आनुसांगिक, आनुषंगिक होता है, सांगिक नहीं, अनुसंगिक, अनुसंगिक होता है। इसका बी वाला आंसर सही है। 52वें का बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जामों में इसको। अनुसंगिक होता है, आनुषंगिक, ठीक है। निम्न में से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो दंपति है, दंपत्ति है, दंपति है, दंपति है, दंपत्ति है। तो डी वाला सही है कि बी वाला सही है, 53 का बताइए कौन सा सही है 53 का, तो डी है, दंपत्ति होता है, दंपति, ठीक है, दंपति, हंसी पति पत्नी। डी आंसर इसका सही है, यही वाला ठीक है, ठीक है। 53वें का डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है हमको। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, तो परीक्षा है, तो गलत है, परीक्षा होता है वो। मुमूर्षु है, तो मुमूर्षु जो है 54वें का, तो यही सही लिखा है, मुमूर्षु सही लिखा है। मुमूर्षु जो है गलत लिखा है, छोटाओं की मात्रा होती है इसमें, पहले वाले में, दूसरे वाले में बड़ाओं की मात्रा होती है, तीसरे में फिर से छोटाओं की मात्रा होती है। परीक्षा लिखा है, परीक्षा, तो परीक्षा नहीं होता है वो, परीक्षा होता है, ठीक है। तो 54वें का बी आंसर सही है, याद रखिएगा, बी वाला ही 54 का ठीक है। अगला है 55 नंबर, चलते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। तो ए सही है कि डी सही है, 55वें का बताइए, ए कि डी। इसका सी आंसर सही है, ठीक है। महत्व तो होता है, फिर तो वाकांक्षा होता है, इस तरह से महत्वाकांक्षा होता है, ठीक। सी वाला इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य हमको 56 नंबर का पहचानना है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो अशुद्ध पूछा है, तो ये तो शुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा जाए, तो पत्र किसके नाम से लिखा जाए कि नाम पर लिखा जाए, यही बताइए हमको, पत्र किसके नाम से लिखा जाए कि नाम पर लिखा जाए। तो पत्र किसके नाम लिखा जाए, नाम से नहीं, नाम पर भी नहीं, पत्र किसके नाम लिखा जाए। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, तो मैंने खत महबूब पर या के नाम लिखा मैंने, ठीक है। पत्र किसके नाम लिखा जाए, पर नहीं होगा, न के होगा, तो पत्र किसके नाम लिखा जाए, ठीक है। बी आंसर सत्य है इसका, कि यही वाला गड़बड़ है, बी वाला शब्द अशुद्ध है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, सही लिखा हुआ है। भारत एक समृद्धशाली देश है, तो भारत एक समृद्धशाली देश है, समृद्धि सही लिखा है, समृद्धिशाली लिखा है। तो 56 नंबर कौन सा, ये बताइए। तो 56 नंबर का बी वाला ही अशुद्ध लिखा था, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है।
तो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इसमें? तो सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र कोसे ही संभव है। तो कोसे ही संभव है, तो ये मामला सही नहीं लग रहा है। ये शुद्ध वाक्य पूछा है हमसे, तो पहला शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगला है, सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, तो ये गड़बड़ है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, तो ये सी वाला इसका सही आंसर है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। सधरा को विकास लिखा है, तो ये गड़बड़ है ये भी। तो इसका जो है सी वाला सही है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो संज्ञा का जो प्रयोग हुआ है उस दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं हैं। तो सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छे नहीं हैं, शत्रुपण अच्छा नहीं है लिखा है, तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, तो सी वाला सही लग रहा है कि सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छा नहीं है, ये सही है। अगला, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य अमवर्तनी से शुद्ध वाक्य बताना है। तो वाक्य अमवर्तनी शुद्ध है किसकी? तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो ये गड़बड़ है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो दूसरा केवल सही, तो इसका बी सही है, केवल 2 सही है 59वें का। हेतु विशिष्ट अर्थ है और कारण जो है साधारण अर्थ है। तो हेतु का शाब्दिक अर्थ है कि वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए, तो वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए उसको हेतु कहते हैं। किस जैसे कि जो टॉली होती है जिसमें कोई अनाज वगैरह आलू वगैरह ढोया जाता है, टॉली होती है ट्रैक्टर वाली, तो उसमें लिखा होता है कृषि कार्य हेतु। तो हेतु जो है कृषि कार्य, अब हेतु की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो कृषि कार्य जिससे कोई कार्य किया जाए, मतलब एक मिनट, तो हेतु का होता है मतलब होता है उद्देश्य, तो कृषि कार्य उद्देश्य के लिए, कृषि कार्य उद्देश्य के लिए हेतु बस लिखा है तो छोटा में हो गया। तो कृषि कार्य हेतु मतलब कृषि कार्य के उद्देश्य से या उद्देश्य के लिए, तो इसका बी वाला केवल सत्य है, बाकी पहला वाला इसका गड़बड़ घोटाला है। अगला, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तो शुद्ध वाक्य हमको चुनना है, तो तुम क्या करता है, तो तुम क्या करता है, ये जो जब जाएंगे आप बोकारो वगैरह साइड में, बोकारो उड़ीसा में, तो तुम क्या करता है ऐसा बोलता है वो लोग, ऐसा बोलता है वो लोग, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी ऐसे बोलते हो सब। तू क्या करता है, अरे तू गया कि नहीं वहाँ पे, ऐसा बोलता है सब ना कि वहाँ पे जाएगा, इस तरह से बोलते हैं वो लोग। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो ये शुद्ध वाक्य है, तुम क्या करते हो यही शुद्ध है। बाकी तुम क्या करते हैं, तुम क्या करते हैं, ये बिहार वाला भाषा है। तुम क्या करता हूँ, ये तो कहीं की भाषा नहीं है। तो बी वाला इसका जो है सही है कि शुद्ध वाक्य इसका है कि तुम क्या करते हो। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी हमने, अगर अब हम ये 5 सेट थे हिंदी के, 5 जीएस के हैं, तो 2 जीएस का हो गया है, 5 हिंदी का हो गया है। अब जीएस का भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये 5 सेट आपके हो जाएंगे। फिर आगे जो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। उसमें क्या होगा, 140 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ वो जो होंगे सब्जेक्ट के होंगे, मतलब कि 6-7 होंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उस तरह के होंगे, बस उसी के होंगे। एक सब्जेक्ट के एक पेपर होगा 140 क्वेश्चन का, तो उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।